हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 139वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले 138 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं जो रेगुलर 50 क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड करता था, लेकिन आज किसी कारणवश से दोस्तों जो क्वेश्चन टेक्स्ट नहीं कर पाए हैं, 40 क्वेश्चन ही इसमें शामिल करेंगे दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन इसमें रेगुलर डालता हूँ, लेकिन यहाँ पे 40 ही क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्स्ट करने में समय कुछ ज़्यादा लगता था दोस्तों। आज समय हमारे पास उतना था नहीं, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। 40 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे। इसमें देखिए दोस्तों पूछा गया है कि शिवाजी के समकालीन कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु इसका पूरा नाम है। तो ये शिवाजी के समकालीन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। अक्सर ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये है आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का स्क्रीन पे आ गया। पूछा गया प्रो कबड्डी लीग ने लगाई गई बोली में अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखिए जो कबड्डी का लीग होता है दोस्तों, तो इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं दोस्तों, ये प्रदीप नरवाल बने हैं। कौन बने हैं? प्रदीप नरवाल बने हैं। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 4 नंबर में पूछा गया है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो देखिए लोक लेखा समिति जो वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है, ये करती है लोकसभा को। किसको करती है? लोकसभा को करती है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 5 नंबर में, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान का ये अनुच्छेद जो है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 87 में। किस में है? अनुच्छेद 87 में है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चे को हफ्ते में 3 घंटे ऑनलाइन गेम खोलने के लिए नियम लागू किया गया। आप देखिए ऐसा नियम भी बन गया है, बच्चे जो है गेम खेलने के लिए 3 ही घंटे ऑनलाइन रहे। तो ऐसा किया है दोस्तों चाइना, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, यदि आरबीआई की नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो होगा दोस्तों बढ़ जाएगी। क्या होगा? बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर में, लोग को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। और ये भी आपका सीए यानी करंट से क्वेश्चन है। तो प्रथम राज्य मुफ्त पानी देने वाला कौन सा बन गया है दोस्तों। तो ये बना है दोस्तों गोवा। कौन बना है? गोवा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में, उधम सिंह को फांसी कब दी गई। तो उधम सिंह को जो फांसी दी गई थी दोस्तों 31 जुलाई 1940 ईस्वी में दिया गया था इसको, उधम सिंह को फांसी। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौज की मुख्य शक्तियां दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया। तो कौन सा अधिनियम है दोस्तों। तो ये अधिनियम था दोस्तों, ये जो है 1786 का अधिनियम था। तो ऐसा किया गया था। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया, यानी FEMA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है आपका फेमा। ठीक है, F से फॉरेन हो गया, E से एक्सचेंज, M से मैनेजमेंट और A से एक्ट हो गया। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 13 नंबर में,
भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? भारत के संविधान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है दोस्तों? तो ये शामिल जो है दोस्तों, ये है आपका राज्य सूची में। किसमें शामिल है? राज्य सूची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 14 नंबर में, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? इसमें पूछा है 21वां अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ था दोस्तों? तो ये मोतिहारी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 15 नंबर में, हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? तो जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 16 नंबर में, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी। यानी यहाँ पे सीधा सीधा जो पूछा है दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके में मैं ये बात बताया था कि पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी का जो नाम था दोस्तों, ये क्या था? तो ये नाम था दोस्तों आपका चंद्रावती देवी। कौन सा नाम था? चंद्रावती देवी। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 17 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? यानी कि जो इक्वल है दोस्तों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से किसके इक्वल में है चारों ऑप्शन में? तो दोस्तों ये इक्वल है पश्चिम बंगाल के। लगभग पश्चिम बंगाल और ये बिहार का क्षेत्रफल बराबर ही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में पूछा गया, बख्तियार खिलजी बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो बख्तियार खिलजी का महत्वपूर्ण विजय थी दोस्तों बिहार शरीफ और उदंतपुरी, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 19 नंबर में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये जो रखी गई है दोस्तों, ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है भारत के पंचायती राज। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्न में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखा था दोस्तों? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू। कौन रखा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सरदार भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे 1928 ईस्वी में। कब आए थे? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह पर हुई थी? तो ये जो जगह था दोस्तों, ये हुआ था आपका 152 जगह पे हुआ था। कितना पे हुआ था? 152 पे। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों? तो इस पे जो हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 24 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किस पुलिस थाने को जला दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पुलिस थाने को जलाया गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा जलाया गया था? ये जलाया गया था दोस्तों जगलाल चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? जगलाल चौधरी के द्वारा। कहाँ पे? सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, मुगल काल में बिहार में कितने सरकारी प्रमंडल थी? यहाँ पे दोस्तों सरकारी प्रमंडल, ये जो मैं बिहार स्पेशल जीके में ये क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। यहाँ पे आया है दोस्तों, आपको आंसर देना है दोस्तों कि इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि मुगल काल में बिहार में कितने सरकारी प्रमंडल थी। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, क्योंकि मैं बिहार स्पेशल जीके में इसका जिक्र कर चुका हूँ। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 26 नंबर में, बाबू दीप नारायण सिंह के महाप्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों भागलपुर में। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 27 नंबर में, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ऐसा किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 28 नंबर में, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो शुंग कला के जो नमूने प्राप्त हुआ दोस्तों बोध गया से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बोध गया से। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 29 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हित निहित है? तो अल्पसंख्यकों का हित जो निहित है दोस्तों, ये अनुच्छेद 29 में है। किस में है? अनुच्छेद 29 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 30 नंबर में, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी सरस्वती अकादमी की स्थापना दोस्तों? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1901 को। 1 जनवरी 1901 को दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 31 नंबर में, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है दोस्तों, ये किस विषय का है?
तो ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 32 में, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे 445 जो किलोमीटर है गंगा की बिहार में लंबाई है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जो लागू की गई थी दोस्तों, ये जनता सरकार के द्वारा लागू की थी। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 34 नंबर में, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 को जनसंख्या वृद्धि में महाविभाजन का वर्ष कहलाता है 1921। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 35 नंबर में, बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों उदयकांत मिश्र को। किसको बनाया है? उदयकांत मिश्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 36 नंबर में, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो थे दोस्तों, ये थे आपका डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर का है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत के वायसराय कौन था? तो इस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 38 में, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो टोटल दोस्तों 5 राज्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश, अपना बिहार, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 330 में। बढ़ते हैं 40 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 40 नंबर में, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कहाँ पे उल्लेख किया गया दोस्तों? तो ये किया गया दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगर दोस्तों वीडियो पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक भी ठोक सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।